मोहित हो जाते हैं। इनने गौतम ऋषि का भेद धारण करके अर्धरात्रि के समय पर मुर्गे की टेक लगवा करके कहा कि सुबह हो गया है। गौतम ऋषि ने, क्योंकि उनका नित्य प्रति कर्तव्य था कि गंगा जी में स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जाया करते थे। गौतम ऋषि ने मन में विचार कर लिया कि ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है। अबला कमंडल लेकर के गौतम ऋषि जाकर के गंगा जी के स्नान करने के लिए पहुंचे। गंगा जी के जल में जब गौतम ऋषि ने अपना कमंडल डुबोया, जल लेने के लिए डुबाया, तो माता गंगा बड़ी क्रोधित हो जाती, कहने लगी कि अरे दुष्ट पापी, इस अर्धरात्रि के समय पर मेरे जल को कौन स्पर्श कर रहा है। गौतम ऋषि ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे माता गंगा, मैं आपका तुच्छ सेवक गौतम ऋषि हूं। बोले तुझे मालूम नहीं है कि अभी अर्धरात्रि का समय है। गौतम ऋषि ने सोचा कि क्या होगा मैया। गंगा जी बोली कि जा हे पुत्र, अरे ऋषि तुम घर के जाकर के देखे, तेरे घर में कोई अनर्थ होने वाला है। गौतम ऋषि वहां से लौट करके आए, जो अपनी कुटिया में प्रवेश किया तो वहां से इंद्र उसका गौतम ऋषि का भेद धारण किए हुए था, वो गौतम ऋषि की कुटिया से बाहर निकला। उसी समय गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिए कि जा तू 1000 भाग हो जा, और अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप जाकर के दिए कि तू इसी समय पत्थर की शिला हो जा। क्योंकि अब गौतम ऋषि की नारी अहिल्या हाथ जोड़ करके अपने पति गौतम ऋषि के सामने खड़ी होकर के रुदन करने लगी। बोले प्रभु, मुझे कोई पता नहीं कि आप ऋषि हो, आप पति हो, या ये मेरा पति है। अब बोले मेरा महाराज, मेरी श्राप कभी मुक्त होवे कि नहीं। तब गौतम ऋषि ने कहा कि अब त्रेता युग में भगवान राम जी का अवतार होगा, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए हे महाराज, एक गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है, आपके चरण कमलों को चाहती है, आपके चरण कमल पाकर के इसका उद्धार हो जाएगा। महाराज स्पर्श कराइए प्रभु। बोलो रामचंद्र की जय हो। अहिल्या पत्थर से जहां की तहां नारी हो जाती है। आइए। जय हो महाराज, जय हो प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। तो मैं हूं नारी पतित आप पावन प्रभु जी, मैं हूं नारी। मैं हूं नारी पतित आप पावन प्रभु, दीन बंधु जगन्नाथ करतार है, हे दया के सदन मैं न भूलूं कभी, जो किया नाथ मुझ पे उपकार है। हे प्रभु, अब ना खौफ मुझको और किसी का रहा जी, अब ना खौफ। अब ना खौफ जी मुझको और किसी का रहा, जो तुम मेरे सर पे सर ताज हो, देती आशीष तुमको जगती के पति, लो चली जहां भरताज हो। हे प्रभु, आपने अपने चरणों की रज देकर के मेरा उद्धार किया, आपकी जय हो। हे प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने पति धाम के लिए जाना चाहती हूँ।
नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रूप जन सुखदाई राजीव विलोचन भव भव मोचन पाए पाए शरण आई मुनि श्राप ज्योतिना अति बल कीना परम मनोहर में माना देखा भली लोचन भव भय मोचन यही लाभ शंकर जाना विनती प्रभु कोरी मैं अति भोरी नाथ न बल मांगो आना पद कमल परागा रस अनुरागा मम पन मधुक करे पाना। तो चले राम लक्ष्मण मुनि संगा चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ पर पावन गंगा गए जहाँ जग पावन गंगा गए जहाँ जग पावन गंगा गए जहाँ जग पावन गंगा। हे मुनिवर हमको समझाओ ए गंगा कहाँ से आई है किस कारण से यह मृत्यु लोक में आकर कहाँ समा हे मुनियाज कहिए हमें समझाइए यह गंगा कहाँ से आई और मृत्युलोक में कहाँ पर समाई है। गादी तने सब कथा सुनाई जह प्रकार सुर सर मही आई। हे राम जी ये गंगा जी की भी बड़ी लंबी कथा है प्रभु, लेकिन मैं संक्षेप रूप में आपके लिए बतलाता हूं। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने बड़ा भारी अश्वमेघ यज्ञ किया। अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ा गया यज्ञ का, तो वो जाकर के किसी ने कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। अब कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया तो ढूंढते ढूंढते राजा सगर ने इतना खोदा कि सागर बना दिया। अब कपिल मुनि के आश्रम के पास में जब घोड़ा पहुंचा तो कपिल मुनि महाराज के लिए कहने लगे कि तूने मेरे घोड़े को चुराया है। कपिल मुनि ने श्राप दी कि जाओ तुम्हारे 60,000 पुत्र भस्म हो जाए। सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए। अब जब भस्म हो गए 60,000 तो कई पीढ़ी तक वो पृथ्वी पर भस्मी डली रही। असमंजस असमन से अंशुमान, अंशुमान से दिलीप, दिलीप से राजा भागीरथ, 3 पीढ़ी तक वो भस्मी डली रही। जब तीसरी पीढ़ी में राजा भागीरथ उत्पन्न हुए, राजा भागीरथ को ज्ञात हुआ कि मेरे पूर्वजनों की भस्मी पड़ी हुई है, कैसे समुद्र में पहुंचाएं। ऐसा विचार करके राजा भागीरथ ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी से विनय की कि महाराज मुझे गंगा जी कैसे प्रकट हो, कैसे स्वर्गलोक से मृतलोक में आए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, उनके कमंडल से गंगा जी का उद्गम था। बोले जाओ तुम गंगा जी की तपस्या करो। राजा भागीरथ ने कई वर्षों तक गंगा जी महारानी की तपस्या की। गंगा जी प्रसन्न हुई, बोले भक्त वरदान मांगो, क्या चाहते हो। हाथ जोड़ करके राजा भागीरथ ने कहा माता स्वर्गलोक से मृतलोक में आपका आगमन चाहता हूं। गंगा जी स्वर्गलोक में थी तो बड़ा घमंड था।
बोले हे भक्त, तूने मुझे प्रसन्न तो किया है, लेकिन मैं जब स्वर्गलोक से मृतलोक में पहुंचूंगी तो मेरे भार को कौन सहन करेगा। अब हाथ जोड़ करके राजा भागीरथ बोले कि गंगा तुम ही बताओ मैं कहां जाऊं, किससे पूछूं। गंगा ने कहा कि तू भगवान शिव जी की तपस्या कर। भगवान भोले की तपस्या राजा भागीरथ ने की। भगवान राजा भागीरथ की तपस्या से भगवान शिव जी प्रसन्न हुए। बोले वरदान मांगो, क्या चाहते हो राजा भागीरथ। बोले प्रभु मैं आपसे यही वरदान मांगना चाहता हूं कि स्वर्गलोक से जो गंगा जी का आगमन हो रहा है उनके भार को आप सहन करें। भगवान भोले ने वरदान दे दिया कि जाओ गंगा जी से कह दो कि अपने बड़े वेग से आए। गंगा जी को बड़ा घमंड था क्योंकि स्वर्गलोक में थी। गंगा जी जब बड़े वेग से स्वर्गलोक से मृतलोक में आए तो भगवान भोले की जटाओं में समाहित हो गए। जितना घमंड था गंगा जी को वो चूर किया भगवान भोले ने। और राजा भागीरथ ने जिस स्थान से राजा भागीरथ गए गंगा जी उसी स्थान से पीछे पीछे आए और राजा सगर के 60,000 पुत्रों की भस्मी को लेकर के समुद्र में जमा किया। महाराज वही है गंगा जी हैं। यहाँ गंगा जी के पास में बड़े बड़े पंडा लोग आवेंगे तो उन्हें उतनी ही दक्षिणा देना। इस कारण से आपसे विशेष गाधी तनय सब कथा सुनाई, गाधी तनय सब कथा सुना, जय प्रकार सुर सर मही नहाए, विविध दान मही बन पाए। भैया आप लोग पंडा लोग हो यहाँ के? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर भैया, अरे पंडा जी बोलिए 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 महाराज। आपका क्या नाम है? मेरा किशनलाल पंडा है। आपका किशन? हम गड़बड़दास पंडा और जिसका हरा झंडा। हरा झंडा, बहुत अच्छा भैया। आपका? अरे हम सतरंगी झंडा जी को नाम है ने कोनो पंडा। कैसे पंडा लोग? भैया आपका? भैया काला झंडा अपना गजानन दास पंडा। देखो कितने बढ़िया। भैया आप भी अपना परिचय दें। रमेश पंडा बरसाती का झंडा। ढंगा के झंडा। बरसाती का झंडा। अच्छा, हमारा हम जंगली पंडा जो ले गए हमसे पंगा उसका कोई करे कंडा। अच्छा भैया, जो हमारे राम जी की, अच्छा भाई, अरे ऐसा करो अपन लोग सब लोग आ गए, सब लोग हैं तो फिर आज भांग की हो जाए थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं है। चलो चलो लगो। अरे गुरुजी आ गए, अरे गुरुजी आ गए। गुरुजी बहुत दिन से याद है, चलो भांग नहीं पी गुरुजी। भांग पीने कोई याद तुझे झलमला से कोई दिखा है। आज तो अपनो घाट है सो कछु सजो सजो दिखा है। सुट्टू हो जाए। सुट्टू अब तैयार हो रही, तैयार हो रही है। अब तो भांग बढ़ जान दो। देखो सुट्टू भांग दो ही हुई है तो अपन फेंक कछु के नहीं पेन से इसे अकेली भांग गुरुजी, अकेली भांग। चलो आ जाओ तो जो ये चौघोटा तो जो ये को अब ऐसी जैसो मठा मत हो जा, ऐसी मत हो जाए। अरे जरा घोटो तो जरा छानो तो देखो मजा क्या होता है। जरा घोटो तो जरा छानो तो देखो मजा क्या होता है। जरा घोटो तो जरा छानो तो
ज्यो भादों की कीच, और अब घर के जाने मर गए अपने नशा के बीच। जरा जरा छानो तो देखो मजा क्या होता है। जरा जरा छानो तो देखो मजा क्या होता है। और 1 हमारे भैया हल्लन रेखवाल, हलके रेखवाल, हलगाई रेखवाल नंदा को हल बोलाए पंजलो लाएगा, नंदा माते को लाएगा। वो कहना को महाराज 50 रुपया की हमें मिल जाए, हमने कई तरह 4 लाख मिल जाए, 4 लाख। और ये 51 पत्र मुद्राएं श्री इंदर सिंह जी धड़ौरा, इनके कर कमलों से प्राप्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भंग का रंग जमा चकाचक, फिर लो पाने चबाए, और ऐसा झटका घले जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। जरा बहन है और रहती सबके संग, और पाप तारणी गंग है, सो सब खो तार विवारी भंग। जरा घोटो तो जरा छानो तो देखो मजा क्या होता है। जरा घोटो जरा छानो तो इक्यावन पत्र मुद्राएं हमारे जितेंद्र योगी और बबलू। देखो मजा क्या होता है। और ये थोड़ा टेस्ट करके देख लो, सही घुट गई, टेस्ट करके देखो। सही है, सही है, सही है। हाँ। अरे भाई ये तो ये देखो, ये चाट के तो भैया भांग बढ़िया मस्त बन गई। हाँ, हमारे पंडा ने जिंदगी में एक खाई, किताब पे लिख दो 7 वस्ते नहीं खजो। इतना खाई थी और 101 मुद्राएं हमारे ग्राम ककरवाहा के सरपंच महोदय भागीरथ चड़ार की तरफ से भंग के लिए 101 मुद्राएं दान में आई हैं। परमात्मा आपके सपरिवार के जीवन में आनंद मंगल करे। बोलो गंगा महारानी की जय। हर हर गंगे। अब एक काम करो, आज घाट अच्छो सजो, जजमान अच्छो है, लेकिन एक काम करियो कि पूछ लेत के किते की आए, कैसे आए, सब पूछ के। पंडा लोग अपने अपने पृथक भगवान की महाराज जी, वंशावली का वर्णन करेंगे। तुम्हारे पंडा तो असली हम तुम्हारे पंडा असली, लेकिन ये हमारे चेला, सब चेला, इन चेलन से पूछ लो। वंशावली की बात होए तो हम तो बहुत विद्वान हैं, हमारे चेला ही से पूछ लो, सब बता दे। विराजो पंडा जी यही घाट पे विराजो पंडा। आप यहाँ के कौन मेन पंडा हो? हम तो सब जगह की मेन है। अच्छा, चलो हमारे जो राम जी की वंशावली बता देगा। हाँ, हो उसी बता रहे, ठाड़ हो जाओ।
हो जा टालो, इनकी वंशावली बता दे वंशावली। दशरथ 9 रथ 8 रथ 7 रथ 6 रथ 5 रथ 18 रथ, उनमें से 8 हटा दो, सो 10 रथ। 10 रथ के लाएगा। बता दे क्या बता दे। बिल्कुल बिल्कुल अरे बिल्कुल काऊ आपने बैठ जा, तो मैं तेरा कम बनी है बस, जो कहा ही ले फिर रहा हूं भैया। जो देखो पंडा को, जो पंडा को चलो ये पंडा जी तो इनकी वंशावली बता दो। बहुत मिलने दक्षिणा, देख लो तुम कैसे चमचमा रहे राजकुमार, बहुत बड़े जजमान हैं। बता दे सो आनंद मंगल, नहीं तो है सो हाँ बताओ। हमें नहीं आओ श्रीमान जी। अच्छा बैठ जाओ 9 नंबर की कुर्सी पे, आओ। बैठ ऐसे ही ढकेल दो माई को धार ए में। पंडा जी आप भी बताइए, इनकी वंशावली बता दो। तुम हमारे चेला चढ़वाने हैं, जल्दी बजा दो, नहीं तो हम तो बता ही दी। अरे हमें देख तो लेना पहले जे जे तो पहली भी आया, उन्हें तो उसी बता दें, हम बता दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और दशरथ, और दशरथ के लक्ष्मण, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और भरत और राम। अरे क्या बात है, आपने बहुत बैठो, वंशावली बैठो। बताई। बैठो, ये भोजन भट्टा है। हाँ हाँ, इन्हें तो बीच धार में छोड़ो जाए। अरे पंडा जी आप सबसे ज्यादा चेते दिखा रहे हैं। खाए पी के घर गया। हाँ जैसे आप हो, जैसे ही आपकी पंडी है वे भांग तो छोड़ दी दीजिए भाई। एक कोडलेस और दे दो भैया। आपकी पंडन ऐसा ही है कि कमजोर है। पंडन सही है। जैसे पंडा उसी पंडी हुई। इनकी वंशावली बता दो, वंशावली। देखो महाराज कहा है, हमें वंशावली आउट कम, हम तो अकेले दक्षिणा लेवे हैं वो खावे नहीं। अब बस इतना पता अकेले कि राजा दशरथ के 4 कुमार, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, बस इतना। बैठो बैठो। और कई बिजली पे भांग घुटी थी, हाँ। जो ये तो पता है। हाँ इनकी बात हम बता रहे हैं आपको, पंडा जी की भांग की बात बता दें। हम 4-5 जने थे, मंदिर के बगल में घोंट रहे थे भांग, फाक के दिना जी आए सो कल जी तो बदमाश है, माल छानत है और कद का भांग खा, काजू किशमिश बादाम दूध का हमने की देखो बदमाश नहीं का दाऊ तुम खा लो। हमने इन्हें 2 गिलास छना दी और फिर हमने इनसे कही कि देखो जब भांगा एक लल्लन खे के ठा गए ना चढ़ी थी, 3 साल चटनी भी आई थी। लल्लन खे गए, हमने इनसे कही इन्हें अब चढ़ाई सी आई बस गले हो, हमने की 3 साल बेफरे थे, अगर तुम्हें चढ़ गई तुम्हें कुछ कैसा लगे। अब इन्हें पूरी चढ़ गई, जब पूरी चढ़ गई सोचे पहुंचे घरे, रोम लगे कल्ले हमें बचा लो। रम्मू महाराज ने भांग खुआ दी, दुआ का महाराज ने मारा। जैसा ही है तो डॉक्टर कह गए जे चांसी के, तो डॉक्टर बोले की कछु दवाई नहीं जा। अब तो जे परेशान, जे घरे पहुंचे इनने अपनी बही खाता उठाई, वो बही खाता में इनने लिखो कि हम तो मर ही रहे, हम तो मर ही रहे, अकेले हमारी 7 पैरी भांग नहीं खजो। इनके बड़े भैया थे, इनके बड़े भैया बोले महाराज का जी वाहन ढूंढियो, वाहन हमने गाय खो कल स्वामी मारे बीमार है। बोले भांग खाली उन्हें कब कह रहा, रम्मू महाराज ने खुआ दी। अरे हमने कही तुम वाहन नहीं ढूंढो, हमारे संगे चलो।
हमें दवाई जानत, जब भांग खाते हैं तो दवाई जानत, हमने तो दवाई इन्हें दई एक ही कान में एक ही। मतलब कान में दवाई डारी, दवाई डारी। ये तो कर लेंगे तो आप भाई हम तो ठीक हो गए। हमने ठीक हो गए तो तुमने कहा लिखो, बोले जो पता नहीं जा, जब पता लगो मैं लिखो दो कि हम तो जा ही रहे, अकेले साथ में ही भांग नहीं खजो। आज इनने सबने खा ली, अब जे बच्चे पंडा काहे तुम्हारा का नाम? हमारा महाराज बहुत बड़े पंडा हैं। आप तो जो बता गुरु जी, आप हमारे, हम आपके चेला हैं। इसी भांग के ऊपर ये 100 मुद्राएं आई हैं। हमारे ग्राम के सरपंच महोदय भागीरथ चड़ाल एवं प्रमोद घोष और अरविंद राय, इनकी तरफ से 101 मुद्राएं दान में आई हैं। परमात्मा आपके जीवन में आनंद मंगल करें। और ये पंडा जी कह रहे नाम दुआ दियो गुरु जी, आप हमें अच्छी, हम बता रहे हैं, हमें सब आउट है। आप ही ने हमें सिखाया है, आप ही ने सिखाया। हम चेला, तुम गुरु। हाँ गुरु जी, तो देखो 100 रथ, 90 रथ, 80 रथ, 70 रथ। गुरु जी 70 रथ, फिर 60 रथ। अरे वो तो विद्वान है। अरे तुम चेला, हम गुरु आ रहे हैं। गुरु तुम गुरु, हम चेला है। तो देखो 60 रथ, हाँ, 50 रथ, हाँ, 40 रथ, हाँ, 30 रथ, 30 तो है ही हो, फिर 20 रथ, 20 रथ। और 10 रथ, और 10 रथ के राम लक्ष्मण। अरे बैठ जा, ए पंडा जी, हाँ आप खड़े हो जाओ, बहुत बड़े। हाँ हम हो खड़े हो। हाँ अब बताओ इनकी वंशावली बताओ। तो हमको तो पूरी आती है इनकी वंशावली। आती है? हाँ पूरी आती है। तो बताओ। हाँ बताओ। देखो, एक रात ये देखो, जब एक रात तो 2 रात कर रहे, एक रात के बाद 2 रात, और 2 रात के बाद 3 रात, और 3 रात के बाद 4 रात, और 4 रात के बाद 5 रात, और 5 रात के बाद 6 रात, और 6 रात के बाद 7 रात, और 7 रात के बाद 8 रात, और 8 रात के बाद 9 रात, और 9 रात के बाद 10 रात। जिनके जे नाती क्या? हाँ जिनके जे जिनके हम नाती, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बैठ जाओ। हाँ हम तो जो कुंभ लगो तो हम चले आए, हमको ठिकाना नहीं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। कुंभ में भी क्या नकली पंडा फिर रहे? ये बड़े बूढ़े पंडा दिखाए थे ना, ये बड़े बूढ़े दिखाए, ये बता सकत। बताओ, वैसे तुम भी हमारे सिखाए या? सचमुच ये हमारे मेहमान हैं, अच्छा, हमारे जजमान हैं ये। और देखे जज महाराज, जो हमारी जो चेला है ना, दही की बात में आ जाओ। हाँ सुनो, पार ब्रह्म परमात्मा की नाभि से कमल हुए, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीच, मरीच से कश्यप, कश्यप से विश्वान, विश्वान से वैश्वत मनु, वैश्वत मनु के 10 पुत्र हुए, जिनमें से बड़े हथे इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से कुक्षी, कुक्षी से विकुक्षी, विकुक्षी से बाण, बाण से अनरन, अनरन से पुक्षी, पुक्षी से त्रिशंकु, त्रिशंकु से धुंधमार, धुंधमार से कुनास, कुनास से मंधाता, मंधाता से स्वसंधि, हाँ हाँ, स्वसंधि से दीर्घ संधि। सही सही बताओ जैसे हमने पढ़ा हो। हाँ, दीर्घ संधि से हुए भरत, हाँ हाँ, भरत से हुए असित, असित से हुए अंशुमान, असित से हुए सगर, सगर सगर, हाँ, सगर से हुए अंशुमान, अंशुमान से हुए असमंजस, असमंजस, असमंजस से दिलीप, वाह, और दिलीप से हुए भागीरथ, जो वाह, वाह। गंगा लाए थे। हाँ हाँ, भागीरथ से हुए कुकत, कुकत से हुए सत्यव्रत, और सत्यव्रत से हुए हरिश्चंद्र, क्या बात। हरिश्चंद्र से हुए रोहित, रोहित, रोहित से हुए
अच्छा बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। तनक राम लीला ले गई अकेले जाओ बनी अब पुष्प वाटिका। बस जा हो जाए और कई के बाद में आप लोग सबको जाने। महाराज जी बहुत सुंदर उपमा बताई आपके वंशज की। सुनिए सुनिए हाँ। आगे आगे अबे हाँ अबे आगे सुनो। संगन से हो गए संखन, हाँ संखन से हो गए सुदर्शन, हाँ सुदर्शन के हो गए धीर संतु, और धीर संतु सीखने ऋषि, सीखने से हो गए मरु, मरु से हो गए पृष्ठमरु, पृष्ठमरु से हो गए अम्बरीश, अम्बरीश से हो गए नहोस, नहोस से हो गए याति, याति से हो गए नाभाग, नाभाग से हो गए आज, आज से हो गए दशरथ, और दशरथ से हो गए 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बोलिए राजा रामचंद्र की। हाँ हे राम जी, ये पंडा जी हैं, उन्होंने अपने आपकी वंशावली का बखान किया। अपने श्री मुख से उनके लिए कुछ दक्षिणा दे दी। सुनो महाराज, जो हमारा चेला हम 150 दिन में लगाएंगे। ये जो कछु दे सोच समझ के दीजियो, बता दी हमने। पंडा जी आपके लिए 5 गांव दान में दिए जाते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लोग 5 गांव में लगे पंडा जी की लाने में। इन्हें कर दो ठीक है, इन्हें उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, नहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमें नहीं नहीं नहीं, हमें आप वंशावली बताइए। कितने की वंशावली दे फिरती घाट पे हमारी चलती है, ये सब चेला मेला है हमारा नौक है। तो वंशावली तो बताना पड़ेगी आपको। वंशावली तो हमारी नहीं सिखाई हुए। अरे तो आप बतलाओ। अरे तो उन्हें बतला दे, हमें दे दो। अच्छा, उसको तो दक्षिणा दे दी है। अरे हुए 5 गांव दे दे, हमें 10 दाने। नहीं नहीं, आपको एक भी नहीं मिलेगा। कहा गई नहीं, हमारे थे गंगा जी के घाट पे आके और इन्हें हमारा चेला चपाटन हो 5-5 गांव, और हमें कहने कछु नहीं। नहीं आपको कुछ नहीं मिल सकता। कुछ नहीं मिलेगा। अब हमें जी कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं। रुक जाओ तो। भागिए भागियो। हाँ, कुछ नहीं मिलेगा। अरे पंडा जी क्या कर रहे हो आप? अरे बताओ तो। कुछ नहीं, कुछ नहीं कर रहे। नहीं माने, अब नहीं माने। रुकिए पंडा जी, क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहे। लाइट चेक करें। हाँ, अब दे दो। दूर हो जा रहे, दूर हो जाते। आओ आगे महासन ने कही के हमारे चेला 5-5 गांव, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। दे रहे नहीं ऐसे नहीं मिलेगा पंडा जी, नहीं मिलेगा तो वंशावली बतानी पड़ेगी। अरे पंडा जी ये क्या कर रहे हैं आप? आप तो मरेंगे, पुंगरी तो प्राण है। ऐसे थोड़ी कुछ मिलेगा। अब जीवा करता आई। चलो पंडा जी सुनो, आपको मैं 1 गांव देता हूँ। कहा कही एक। हाँ अरे पर तो आप मार नहीं गए हमारे वही। रुको तो पंडा जी, पंडा जी अच्छा ठीक है 2 गांव ले लो। 2 गांव? हाँ तो नहीं मन नहीं है। पंडा जी चलो ठीक है, उनको भी 5 दिए, आप भी 5 ले लो। अरे 5 में क्या कर रहे? चेला बेला 5 ले, हम तो 10 ले। ठीक है पंडा जी छोड़िए, 10 गांव ले लीजिए, छोड़ दीजिए। हम गड़बड़ आ रहे थे। अरे हम आए थे ऐसे, हम ऐसे नहीं बोले। महाराज जी हमने कही थी कि हमें दे दूं, वो दे दे आपने। अब हम जा रहे, आप गंगा पार करके आगे जवाई हुई। जय जय श्री राम। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए,
समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। संग सच बिसुच भूर भटे, असुर बदर गलियात रामा। चले मिलन मुनि नायक, मुदित राउ यह भात रामा। संग सच बिसुच भूर भट, भसुर वर गुरु जात। चले मिलन मुनि नायक, मुदित राउ यह भात। राजा महाराजा विजयराज की जय। महाराज तीसरी ड्योढ़ी के ऊपर मुनि विश्वामित्र 2 राजकुमारों के लिए लेकर के आए हैं। चलो उनसे मिलना चाहिए। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पगे आगे बढ़े कोटन यज्ञ समान। मंत्रीवर अपने यहाँ महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, उनको लेने हम स्वयं जाएंगे। चलिए महाराज। चलिए मंत्रीवर। अरे भज मन राम सिया, भज मन राम सिया, भज मन राम सिया, भज मन राम सिया। जिसने जन्म लिया, जिसने जन्म लिया, भज मन राम सिया, भज मन राम सिया। जिसने जन्म लिया, जिसने जन्म लिया। महाराज के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकारो। कर प्रणाम धरणी धर माथा, कर प्रणाम धरणी धर माथा। दीन आशीष मुदित मुनि नाथा, दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। प्रबंध सब सागर बंदे, प्रबंध सब सागर बंदे। जान भाग बढ़ राउ आनंदे, जान भाग बढ़ राउ आनंदे। कहाँ नाथ कुशल प्रसन्न कहीं बार ही बारा। विश्वामित्र नृपहि बैठारा। आइए राजन विराजिए। सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। हे मुनिराज, हे मुनिराज, आप कृपा निधि
दया निधि धर्मज्ञ धर्म के संचालक हैं। आप बतलाएं सुकुमारे किस भाग्यवान के बालक हैं। महामुनिराज, मुझे बतलाइए ये दोनों सुकुमार सुसज्जित बालक किस महाराज के हैं। ब्रह्म जो निगम नीत कहे गावा, वह भेष दर सोई की आवा। महामुनि बताइए ये ब्रह्म के समान तेजस्वी बालक किसके हैं। सहज विराग रूप मन मोरा, थकते होते चिम चंद्र चकोरा। हे मुनिराज, बताइए चंद्रमा के समान सुसज्जित और इतने सुंदर बालक किसके हैं महाराज। ताते प्रभु पूछे सत जाओ, कहो नाथ जन करहु दुराऊ। हे महाराज, मुझे बताइए जो आप इन बालकों पर इतना दुलार करते हैं, कृपा करके मुझे बतलाइए महाराज। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, सर्वस ब्रह्म सुख है मन त्यागा। हे महाराज, इनको देखने से मेरे नयन धन्य हो गए हैं। मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय हुआ है महाराज। ए प्रिय सवै जहां लग प्राणी, मन मुस्काए राम सुन बानी। हाँ हे महाराज, ये मुस्कुराते चेहरा जो है, बताइए ये कौन है। मैं अधीर हो रहा हूँ महामुनिराज। ये रकुलमणि राजा दशरथ के दोनों पुत्र हैं। ये मेरे कार्य के लिए मेरे साथ भेजे आए हैं। बहुत सुंदर महाराज, बहुत सुंदर। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील गुण धाम। मख राख्यो सब साखी, जग जीत असुर संग्राम। हे राजन, कहिए मुनिराज। ये महाराज दशरथ के जो दोनों पुत्र हैं, वे मेरी यज्ञ की रखवाली के लिए मैं मांग करके लाया था राजा दशरथ से। श्याम गौर सुंदर दो भ्राता, भज मन राम सिया, भज मन राम सिया, भज मन राम सिया, भज मन राम सिया। जिसने जन्म लिया, जिसने जन्म लिया, भज मन राम सिया, भज मन